पढ़ा गया था कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि लेंस क्या होता है। फिर क्या सीखा था कि मानव नेत्र क्या होता है। ये सारा चैप्टर हो चुका था। आज हम लोग अगले लेक्चर में क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, वैद्युत क्या है। वैद्युत में क्या, चैप्टर में पहला ही लिखा हुआ वैद्युत ऊर्जा, चैप्टर का नाम क्या है, वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, ये एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। अच्छा, ऊर्जा क्या होता है, जिससे हम कोई भी काम कर सकें, वो क्या होती है, ऊर्जा। हम लोगों ने 9th में सीखा था, ऊर्जा क्या होता है, जिसमें कार्य करने की क्या हो, क्षमता हो, वो क्या होती है, ऊर्जा। उसमें ऊर्जा है। मैं अगर मार्कर से यहाँ फेंक के मारूं, सामने वाले को चोट लगेगी, तो मार्कर के पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई, ऊर्जा। क्यों, क्योंकि ये कार्य कर सकती है। क्या कार्य कर सकती है, सामने वाले को चोट पहुंचा सकती है। तो किसी भी चीज में कैसे ऊर्जा आई, इस चीज का हम एनालिसिस करते हैं। तो बहुत सारी ऊर्जाएं देखी होगी। अच्छा, लाइट में कौन सी ऊर्जा होती है, हम लोग देखते हैं कि घरों में वायरिंग के माध्यम से क्या करंट चलती है, पंखा चलाते हैं, है ना, तार पंखे में जुड़ा हुआ पंखा चलता है, टीवी में लगा हुआ टीवी चलती है, हीटर में लगा हुआ तो हीटर चलता है, गीजर में है तो गीजर चलता है। सारे कार्य होते हैं। गर्मी लगती पंखा चला लेते हैं, ठंडी लगती हीटर चला लेते हैं। तो ये सारे कार्य किससे हो रहे हैं, लाइट से हो रहे हैं। तो लाइट क्या है, ऊर्जा है। तो यहाँ पे कौन सी लाइट, इसका हम पार्टीशन नाम क्या दिए, करंट। कौन सी करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब उसी के बारे में सीखना है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। हम लोग व्यवहारिक जीवन में कहते हैं कि करंट है ना, आज किसके बारे में जानना सीखेंगे कि करंट क्या होती है। ठीक है, पहले ये जान लें कि ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा बहुत सारी चीजों में होती है। जैसे ऊर्जा के बारे में जाना जाए, एनर्जी, एनर्जी कहाँ कहाँ होती है, बोलो। एक एनर्जी तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि किस में होती है, मैटर में होती है, द्रव्य में। जैसे कि कोई भी वस्तु चल रही हो, ये मैं इसको ऊपर उठाता हूं और मैं छोड़ूं तो हाथ में कम चोट लगती है। लेकिन अभी यहीं पे कोई भारी चीज ले लूं, 2 किलो का बाट हो और हाथ में उल्टा करूं, अब छोड़ूं तो क्या होगा, हाथ को क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो इसने ज्यादा कार्य किया कि हल्की वाली चीज ने ज्यादा कार्य किया, बोलो। जो भारी थी और मैंने उसको उठाया, कम ऊंचाई पे उठाए तो झेल लेते थे, और ऊंचे किए तब दिक्कत होने लगी, और ऊपर कर दिया तो चोट पहुंचा रहा है। छत पे ले जाके नीचे डाल दें तो क्या होगा, अगर कोई नीचे जा रहा हो, हाँ, और ज्यादा नुकसान कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम इसको जितना बढ़ाते जा रहे, ऊंचे उठाते जा रहे, इसकी ऊर्जा क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही। क्यों पता चला हमको, हम देख रहे हैं कि हर बार ये ज्यादा कार्य कर सकता है। क्यों, पहले कम चीजों को तोड़ रहा था और ऊपर उठा के डाले तो और ज्यादा तोड़ रहा है। तो हमको क्या पता चला कि इसको उठाने से इसकी क्या बढ़ रही, ऊर्जा बढ़ रही। और वहां पे हम इसको कौन सी ऊर्जा कहते थे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। कि किसी भी चीज को ऊपर उठाओ, उसके अंदर कौन सी एनर्जी आती है, स्थितिज ऊर्जा आती है। ठीक है, उठाने में ऊर्जा आती कि नहीं आती, सबको पता है। गेंद को फेंकना होता तो ऐसे करते हो कि खींच के फेंकते हो, खींच के ऐसे फेंका जाता है। दानों में बाण लगाते हो, छोड़ देते हो कि खींचते हो, खींच के हम लोग क्या करते हैं, उसको ऊर्जा ही तो देते हैं, एनर्जी। और जब उसको छोड़ते हैं, अब उसके पास एनर्जी आ गई, वो तीर बहुत आगे जाके गिरता है। और ऐसे ही लगा के छोड़ दिया जाए तो चलेगी। बचपन में क्लास में बच्चे रबड़ लगा के मारते थे, है ना, कमला पसंद खाते थे, फिर उसकी बना लेते थे। और आगे वाली अगर सामने वाली सीट को टिकना है तो क्या करते थे, हल्का खींचे छोड़ दिए। और सबसे आगे वाली सीट पे मारना तो और खींच के छोड़ते थे। तो खींच के हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसकी, उसको क्या दे रहे होते हैं, एनर्जी दे रहे होते हैं। तो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म हो गए। यहाँ पे एनर्जी कैसे दे रहे थे, खींच कर दे रहे थे। यहाँ इसको क्या कर रहे थे, उठा रहे थे, कर क्या रहे थे, एनर्जी दे रहे थे। और कभी कभी ऐसे करके फेंकते तब भी क्या दे रहे होते हैं, एनर्जी। तो एनर्जी किस फॉर्म में है ये डिपेंड करती है। ठीक है, आप लोगों ने सीखा होगा तो एनर्जी किस फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जो मैटर, मैटर मतलब द्रव्य, द्रव्य सुना है सबने। द्रव्य कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा पढ़ा है, ठोस, द्रव और गैस। तो एक ऊर्जा कौन सी होती है, द्रव्य होती है। दूसरी ऊर्जा ये क्या है, एनर्जी। एनर्जी सबको पता है क्या होती है, ऊर्जा। एक ऊर्जा किसमें होती है, द्रव्य में। द्रव्य को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरी ऊर्जा कैसी होती है, इसको कहते हैं विकिरण। क्या कहते हैं, स्पष्ट है, घबरा रहे हो, सबको पता है। ठंडी हुई दिन हुआ, हम लोग क्या कहते हैं कि विंडो खोलो, अंदर क्या आ जाए, धूप आ जाए। धूप आने का मतलब क्या, कि धूप से क्या है, ऊर्जा है। क्या धूप आती हुई दिखती किसी को, नहीं दिखती। हम क्या देखते हैं, हमने विंडो खोली, सामने सब चमक चमक रहा है ना, हम कहते धूप आ गई। रात होती धूप है नहीं, क्यों, क्योंकि कुछ नहीं चमक रहा होता है। तो धूप धूप नहीं दिखती है।
धूप से हम चीजों को देख के बताते हैं कि धूप है। कभी धूप देखी किसी ने? बाहर क्या देखते हैं? चमक रही, बेंच चमक रही, स्टूल चमक रहा, मेज चमक रहा, इस पे धूप है। तो हम धूप को देखते हैं कि चीजों को देख के बताते धूप है, चीजों को देख के बताते हैं धूप है। और हम वहां जाके बैठते हैं, हमको क्या कुछ समय बाद मेरा शरीर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, ठंडक दूर हो चुकी होती, तो हम क्या कहते हैं? हमको ऊर्जा मिली है। तो धूप क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ये कैसे आती है, कहां से आती है? सबको पता है सबसे बड़ा इस ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। तो बीच में कैसे आती है, किस तरीके से आती है, उस तरीके को कहते हैं विकिरण। किस तरीके से आती है? विकिरण के माध्यम से आती है। कैसे आती है? आने का मतलब समझ रहे हो? चलती ही तो होगी। कैसे चलती? उस चलने को हम क्या कहते हैं? विकिरण। तो सूर्य की ऊर्जा कैसे चलती है? विकिरण से। ठीक है। और इसमें कौन कौन सी ऊर्जा? द्रव्य में क्या होता है? ये क्या है? द्रव्य है। इस यूनिवर्स में जो कुछ भी देखते हैं सब क्या है? द्रव्य। जो दिखता है वो भी द्रव्य है, जो नहीं दिखता है वो भी द्रव्य है। हमने कहां तक देखा? हमारी ज्ञानेंद्रियां जहां तक उसको अनुभूति कर लेती है वो सब हम कहते हैं द्रव्य। जो नहीं दिखता सैटेलाइट से देखते, उसके पार जो नहीं दिखता वो भी क्या है? द्रव्य है। तो द्रव्य में क्या? द्रव्य की मैंने एक दिन परिभाषा क्लास में बताई थी। क्यों? जो चीजें ठोस थी, फैल नहीं रही होती, मैंने क्या कहा था? ठोस है। दीवार कैसी है? ठोस है। फिर दूसरा देखे थे कि एक द्रव्य कैसा होता था? बहता था, तो हमने उसको क्या कहा था? द्रव है। तीसरा हम क्या देखते थे? गैस को लाइटर खोलते क्या होने लगती थी? फैलने लगती थी। गुब्बारे में हवा भरी होती थी, छोड़ते थे बाहर, फैल जाती थी। तो वो कैसी थी? गैस थी। तो हमने तीनों फॉर्म सीख लिए थे द्रव्य के। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस सीखा था। अब किसमें ऊर्जा होती? ठोस। ये कैसा है? द्रव्य है। द्रव्य की नहीं है? कैसा द्रव्य है? ठोस है कि द्रव है कि गैस है? ठोस है। मैं इसको उठा के छोड़ूंगा, कार्य करेगा कि नहीं करेगा? कार्य करेगा। और ऊपर से छोड़ू तो और कार्य करेगा। भारी चीज उठा के छोड़ दूं और कार्य करेगा। तो द्रव्य कार्य कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो द्रव्य कार्य कर सकता है तो उसके पास अपनी ऊर्जा है कि नहीं? अपनी ऊर्जा है। अच्छा, ये द्रव्य है तो मैं क्या कहता हूं? ये मैंने हल्का उठाया तो मैं कहता हूं इसके पास क्या? द्रव्यमान कम है। और कोई भारी चीज उठाऊं तो मैं कहता हूं उसका क्या है? द्रव्यमान ज्यादा। हल्का भारी जिसको कहते हो ना तुम लोग, अभी हम भार और द्रव्यमान में अंतर नहीं समझेंगे, केवल इतना कि कोई हल्की चीज उठाते तो कहते इसका द्रव्यमान कम है, कोई भारी चीज लाते हैं तो कहते उसका द्रव्यमान ज्यादा है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा है वो ज्यादा कार्य करता है। तो हमको क्या समझ में आता है कि द्रव्यमान है अगर तो वो कार्य कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अच्छा, कोई धूल का कण डालते, कितनी भी ऊपर से डाल दो, क्या चोट लगती? नहीं लगती। कागज का टुकड़ा उठाते चले जाओ, ऊपर से डालें, कितनी भी ऊंचाई लेके चले जाए, डाले, तुमको चोट लगेगी? नहीं लगेगी। चोट कब लग रही है? हाँ? जब उसके पास क्या है? अपना एक द्रव्यमान, हल्की है ना। पहले छोटी सी थी, फिर और भारी हो गई, फिर और उसका शेप मैंने बड़ा देखा। जितना बड़ा करते गए उसको डाल रहे हैं तो हमको ज्यादा चोट पहुंचा रहे। ज्यादा चोट पहुंचाने का उद्देश्य क्या समझ रहे हैं? ज्यादा कार्य कर रहा। तो किस पे डिपेंड करता है? एक ऊर्जा इसमें किसके कारण होती है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को क्या कहते हैं? मास। ठीक है, बात समझ पाए? तो एक एनर्जी का ये रूप था। दूसरा मैंने तुम लोगों को सिखाया था, क्या करते थे? कंघी को लेते थे, ऐसे से रगड़ते थे, सामने कागज के टुकड़े रखते थे और वो उसको खींच लेता था। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हमने क्लास 9 में पढ़ रखा है कि किसी भी चीज को डालेंगे अर्थ उसको खींच लेगी और अपने से पकड़े रहेगी, है ना। वो कब तक पकड़े रहेगी? जब तक हम इसको ऐसे उठाए ना, तब तक अर्थ अपने पकड़े हुए है। बात समझ पाए? अब मैंने दूसरा तरीका क्या किया? इसको रगड़ा, कागज के टुकड़े को कौन पकड़े हुए है? अर्थ, जमीन। और मैं उसको पास में लाता हूं। अब ये मार्कर, ये क्या करता है? कंघी उस कागज के टुकड़े को बिना संपर्क में आए खींच लेता है। तो उसने क्या किया? उसको उठा लिया। तो उसने क्या किया होगा बताओ? पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से ज्यादा शक्ति लगाई होगी। कोई चीज मैं पकड़े हूं, अब तुमको मुझसे छीनना है तो तुम क्या करोगे? मुझसे ज्यादा ताकत लगाओगे कि कम लगा के छीन लोगे? ज्यादा लगाओगे। तो इसको रगड़ने पर जब ये कागज के टुकड़ों को अर्थ से उठा लेती है तो क्या करती होगी? पृथ्वी की गुरुत्वीय ताकत से ज्यादा ताकत लगाती कि कम लगाती है? ज्यादा लगाती, सीधी सी बात। तो हमको क्या नजर आ रहा है? एक ऐसी ऊर्जा है जो पृथ्वी जितनी ताकत से किसी चीज को खींचती है उससे भी ज्यादा ताकत लगा के ये खींचे ले रही है कि नहीं? अगर ऐसा ना होता तो क्या हम उठा पाते? हम इसको उठा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? पृथ्वी इसको जितनी तेज ताकत से खींच रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं? उससे ज्यादा ताकत से ऊपर की ओर उठा रहे हैं। नहीं तो ना उठा पाते। क्यों उठा पा रहे हैं? क्योंकि हमने इसको उसके ज्यादा बल से खींचा। तो यहां पर, क्योंकि यहां पे हम खींच रहे थे, बॉडी थी मेरी,
मैंने कहा ये नहीं था, अब तो क्या कर रहे थे, संपर्क में भी नहीं, ऐसे लाए और इसने इसको खींच लिया, तो क्या संपर्क में आया? नहीं आया। बात समझ पाए? तो इसको क्या कहा गया, ये क्या है? अच्छा हुआ कहाँ, ये क्या था? मैंने कहा ये कंघी थी, कुछ भी था, इसके पास अपना क्या है, द्रव्यमान है। कुछ भी हो किसी के पास, उसके पास अपना क्या होगा, द्रव्यमान होगा। तो हमको तो एक चीज समझ में आई, द्रव्यमान के कारण ऐसा हो सकता था, लेकिन जब रगड़ते नहीं थे तब लाते थे, तब तो नहीं खींचता था। खींच कब रहा था, जब रगड़ रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ होगा? तो इसको जब पढ़ना चालू किए तो उन्होंने कहा नहीं, एक नई चीज आ जाती, वो क्या है, इस पर आवेश आ जाते हैं। क्या आते हैं? जब इस पर आवेश आते हैं, रगड़ते हैं और कागज के टुकड़ों को क्या कर लेता है, खींच लेता है। खींचने के बाद फिर मैं कागज के टुकड़ों को छुड़ा देता हूं, अब फिर से कागज के टुकड़ों रख देता हूं और मैं इसको रगड़ता नहीं हूं, ऐसे लाता हूं तो नहीं खींचता। क्यों? क्योंकि अब इसके पास कोई आवेश नहीं है। तो हमको क्या समझ में आया, आवेश कहां से आते हैं, रगड़ने से आते हैं, रब करने से आते हैं। बात समझ पाए? दूसरा मैंने तुम लोगों को बताया था, क्या करते थे, कांच की छड़ को किससे रगड़ते थे, रेशम से रगड़ते थे, याद आया होगा। दो छड़ों के एग्जाम्पल मैं बता ही देता हूं। तो मैंने दूसरा क्या देखा, मैटर में क्या आता है, आवेश आता है। क्या आता है, आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो आज केवल यही पढ़ने वाले हैं। कौन सी चैप्टर पढ़ेंगे, आवेश। लेकिन मैं पहला उदाहरण कौन सा बताता हूं, कांच की छड़ लेते थे, किसकी छड़ लेते थे, एक कांच की ली, दूसरी किसकी छड़ लेते थे, रेशम की, किसकी छड़ ली, ये किसकी है, रेशम की है, ये किसकी है, कांच की है। कांच और रेशम को आपस में क्या करते थे, रगड़ते थे, पढ़ा चुके हैं एक बार। फिर क्या होता था, उसके बाद फिर से लटकाते थे, तो दोनों क्या होती थी, बोलो, एक दूसरे की तरफ क्या हो जाती थी, हाँ, आकर्षित हो जाती थी। पढ़ा चुके थे ना, याद आया, ये ऐसे हो जाती थी, दो मार्कर होते, ऐसे लटकाते तो दोनों एक दूसरे की तरफ क्या हो जाती थी, खिंच जाती थी। और फिर अगर दोनों छड़ों को पहले कांच की रगड़ते थे, फिर दूसरी कांच को रेशम से रगड़ा, फिर कांच ही कांच को रखते थे तो कैसी होती थी, भाग जाती थी। रेशम रेशम को लटकाते थे रगड़ के तो कैसी होती थी, भाग जाती थी। तो हमको क्या नजर आया था वहां पे, कि अगर समान छड़ें लटकाते हैं तो प्रतिकर्षित करती हैं, विपरीत लटकाते हैं तो क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। अच्छा, लेकिन अगर कोई चीज मास हो, वो केवल क्या करती है, पृथ्वी क्या करती है, चीजों को अपनी ओर, वो कभी धक्का देती है ऊपर की ओर, फेंक देती है, नहीं करती। तो पृथ्वी में क्या है, केवल आकर्षण है। क्यों है, क्योंकि उसके पास क्या है, अपना मास है, द्रव्यमान है। पृथ्वी के पास अपना क्या है, द्रव्यमान है। तो वो केवल क्या कर पा रही, चीजों को खींचती है। तो याद रखना, जिसमें मास होता है, द्रव्यमान होगा, उसमें कौन सा केवल गुण होगा, खींचने का। वो कभी प्रतिकर्षित, भगाएगी नहीं। तो भगाने और खींचने दोनों का गुण किसके कारण आता है, आवेश के कारण आता है। किसके कारण आता है, पृथ्वी केवल चीजों को खींच सकती है लेकिन रिपल नहीं कर सकती। बात समझ पाए? तो ये आवेश होता क्या है, हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन कैसे पता चला, कि हम लोगों ने सोचा कि अगर आता किससे है, इसके पास अपना मास है, तो मास की प्रॉपर्टी पढ़ी जाए, किसके कारण होता है, मास किस में होता है, द्रव्य में। हमने द्रव्य को पढ़ना चालू किया, द्रव्य किससे मिलकर बना हुआ है, तो आप लोग पढ़ चुके हैं द्रव्य किससे मिलकर बना हुआ है, बोलो। पहले कहते थे तत्वों से मिलकर बना है, तत्व किससे मिलकर बना है, अणु से मिलकर बना है। अणु किससे मिलकर बने हैं, परमाणुओं से मिलकर बने हैं, ये पढ़ चुके हो ना। और परमाणु किससे मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और, गुड, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप लोग यहाँ पढ़ चुके थे इतना, क्यों? फिर मैंने इसके बारे हम लोग अध्ययन भी किए थे कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, सॉरी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं, नाभिक में होते हैं। इसको क्या कहते थे, नाभिक। और इलेक्ट्रॉन क्या करता था, बाहर अपनी अपनी कक्षाओं में क्या लगाता रहता था, चक्कर लगाता रहता। तो हमने क्या देखा, एक एटम के बाहर सबसे पहले क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा, बोलो, क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, गुड। अर्थात सबसे बाहरी कक्षाओं में क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन। अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका भी बताया था। क्या बताया था, पहली कक्षा में कितने होते थे, 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथे में 32। फार्मूला क्या बताए थे, 2n²। क्यों, क्या बताया था? तो मैंने क्या देखा कि अगर किसी भी चीज को रगड़ना चालू करें तो ये किससे मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है।
परमाणु को अगर आपस में रगड़े तो परमाणु में सबसे पहले संपर्क में कौन आएगा, जो बाहर है कि जो अंदर है, जो बाहर है। तो इसका मतलब जब दो चीजों को रगड़ते हैं तो रगड़ में सबसे पहले कौन आता है, इलेक्ट्रॉन। मैंने दो को रगड़ा, ऐसे रगड़ना चालू किए, अब बताओ दोनों में किसकी टक्कर होगी, इलेक्ट्रॉनों की होगी। अब जब रगड़ते ऐसे रगड़े और इलेक्ट्रॉन फंसते हैं, मैंने रगड़ा, रगड़ के छोड़ा, अब क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन इससे से छिटक कर इस पर आ सकते थे, या तो इसके छिटक कर इस पर जा सकते थे, यही तो होता, क्या और कुछ हुआ। और यही होता था तो हम कहते थे चीज क्या हो गई हमारी, आवेशित हो गई। क्या हो गई, क्यों, क्योंकि उस पर आवेश आ चुका। तो आवेश कैसे आता था, जब इसको ऐसे रगड़ रहे होते थे कि इलेक्ट्रॉन टक्कर में आते थे और रगड़े और कुछ इलेक्ट्रॉन फंस जाते थे। फंस के क्या होगा बताओ, या तो इसके इस पर चले जाएंगे या तो इसके इस पर चले जाएंगे। और फंसा, हमने कहा 3 इलेक्ट्रॉन इस पे निकलकर इस पर आ गए, तो हम क्या कहते थे, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा था कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता था, माइनस, और वो अगर माइनस दूसरे पे जाता था वो उतनी ऋणावेशित हो जाती थी और ये इतनी क्या हो जाती थी, धनावेशित। ठीक है, तो ये पहली शर्त क्या हो गई थी कि अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे ये उतनी धनावेशित हो जाएगी और ये उतनी ऋणावेशित हो जाएगी। मैंने कहा दोनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन थे, रगड़ा, ऐसे रगड़ा और इससे छिटक कर 3 इस पर आ गए, तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल, 13, इस पे कितने बचे, 7, लेकिन कितने इससे गए हैं, 3, तो इस पर 3 का धन आवेश आएगा और इस पर 3 का ऋण आवेश। तो ये समझा चुके थे कैसे होता था। शर्त क्या थी कि नाभिक के अंदर बताते थे उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते थे ना, सामान्य अवस्था में उदासीन होता था। तो ये शर्त याद रहेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर धनावेश आएगा, जिस पर जाएंगे उस पर क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, बोलो, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, याद कर लेना, बताए भी थे कितना, -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये याद रहेगा, इतने आवेश होते हैं किस पे, एक इलेक्ट्रॉन पे। माइनस क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आवेश को कैसे दिखाते हैं, माइनस से। प्रोटॉन पे कितना होगा, इस पे जितना माइनस होगा प्रोटॉन पे उतना किसका होगा, प्लस का होगा। प्रोटॉन पे आवेश कितना हो जाएगा, बोलो, हाँ कितना प्लस का, 1.6 गुणे 10⁻⁻, ठीक, गुड, ये याद रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश, प्रोटॉन पे आवेश, दिमाग खोल के बैठा करो फिजिक्स में, सुस्ताने वाला थोड़े ना सब जगह इतिहास चल रहा, कहानी याद हो रही है ना, दिमाग की बत्ती जला दे। पहले कौन सी एक वो आती थी, मिंटोस, है कौन सी आती थी नहीं देखी क्या एडवर्टाइजमेंट, कोई बात नहीं। तो ये चार्ज हमने पढ़ लिए। अब सीखते हैं कि आवेश क्या होते हैं। मैंने कहा हम क्या देखते थे, दोनों समान छड़ें लटकाते थे तो क्या होती थी, प्रतिकर्षित होती थी। विपरीत छड़ें लेते थे, एक कांच की लेते थे एक रेशम की, क्या करती थी, आकर्षित। तो हमने क्या देखा कि इससे क्या पता चला कि जब समान आवेश होंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत आवेश होंगे तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो समान आवेश क्या करते हैं, बोलो, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत आवेश क्या करेंगे, गुड, विपरीत आवेश क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अच्छा, ये जितने भी होते हैं ये फील्ड फोर्स होते हैं, क्षेत्रीय फोर्स। जैसे कोई चीज किसी के संपर्क में ना आए तो कांटेक्ट संपर्क बल है कि असंपर्क बल है, ये अगर इसके संपर्क में नहीं है, मैंने इसे खींच लिया तो मेरे संपर्क में आया कि नहीं आया, लेकिन मैंने खींच लिया, तो संपर्क बल है कि असंपर्क बल लगाया मैंने, हाँ है, संपर्क लगाया। तुमको मैं ऐसे खींच लूं, अब बताओ तुम मेरे संपर्क में आई तब खींची कि बिना संपर्क में आया आ गई, हाँ, नहीं देखा क्या, बालवीर देखती नहीं ऐसे उड़ाता तो क्या होता है, संपर्क में आए उसको फेंक देता है कि संपर्क में नहीं आता है, बोलो, संपर्क में आता है, हाथ वहां लेके जाता है, हैं? नागिन वाला थोड़ी ना कि जेब निकालती है उसको खींच के फेंक देती है, क्या होता है, बोलो, संपर्क में आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है ना। संपर्क में कब आएगा, जब मैं इसको ऐसे पकड़ के उठाऊं, तो संपर्क बल कब होंगे, जब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, संपर्क में आएंगे। और असंपर्क कौन से होंगे, जब संपर्क में ना आए और खींच ले या भगा दे। अर्थ किसी के क्या संपर्क में जाती, इसके संपर्क में अर्थ है नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा अर्थ क्या करेगी,
खींच लेगी। तो अर्थ कौन सा बल लगाती है? संपर्क लगाई कि असंपर्क है? कान किंचित मारेंगे। क्या लगाई? अर्थ इसके संपर्क में है, धरती माता अंदर से निकली, उड़ के आई, खींच ले गई। ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। क्या हुआ? इसको मैं छोड़ता हूं, ये कौन खींचने लगता है तुरंत? अर्थ अभी भी खींच रहा है, लेकिन मैंने क्या किया है, ये जितने बल से खींच रही, मैंने उससे कई गुना ज्यादा बल लगा के इसको क्या किए हुए हूं? रोके हुए हूं। लेकिन मैं स्वयं को नहीं रोक पा रहा इसको रोक रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी किसके संपर्क में है? अर्थ के। बात समझ पाए? मैं स्वयं को नहीं रोक सकता हवा में, लेकिन इसको कैसे रोक ले रहा हूं? क्योंकि मेरी बॉडी किसके संपर्क में? अर्थ के। और मैंने अब किससे? अर्थ से इतना बल लिया कि अर्थ जितने बल से इसको खींच रही, मैंने उससे ज्यादा लगाया हो। ये अर्थ नहीं खींच सकती इसको। बात समझ पाए? लेकिन जैसे ही छोड़ूंगा, अर्थ इसको क्या करना चालू कर देगी? ऐसे खींच लेगी। बस में तो अर्थ कौन सा बल लगाती? संपर्क लगाती कि असंपर्क? असंपर्क लगाती। ठीक है, तो जितने भी संपर्क में ना आए और खींचना चालू कर दें, वो कौन से बल होंगे? असंपर्क। चुंबक लेते थे, उसमें भी बताओ, एक पास में रखते थे, दूसरा लोहे के कीला लिए, संपर्क में आता था तब खींचता था कि संपर्क में नहीं होता था और उसके क्षेत्र में आता था खींच लेता था? उसके क्षेत्र में आता था खींच लेता था। संपर्क में आया था? नहीं आया। तीसरा हम क्या देखते हैं, यहाँ पे देखो, चार्ज सरकंडे वही लेते थे, 2 कांच की छड़ लेते थे, लटकाते थे, एक कांच की एक रेशम की। क्या करते थे? अट्रैक्ट। क्या संपर्क में आए थे तब आकर्षित हुए थे? नहीं आए, उसके क्षेत्र में आए और क्या कर लिया? आकर्षित कर लिया। अब फिर मैं दूसरा क्या करता था, एक कांच की फिर दूसरी कांच की रगड़ के रखते थे, किससे? रेशम की छड़ से। और उनको जब लटकाते थे तो वो क्या करते थे? रिपल करते थे, प्रतिकर्षित करते थे। क्या संपर्क में आके भगाते थे कि संपर्क में नहीं आए थे? संपर्क में नहीं आए थे, लेकिन बल लगाते थे। कौन सा लगाते थे? प्रतिकर्षण। तो ये कौन से बल हैं? क्षेत्रीय बल कहलाते हैं। कौन से बल कहलाते हैं? ये अपने चारों ओर क्या बनाते हैं? क्षेत्र बनाते हैं। मकड़े का जाला देखा किसी ने? हाँ, मकड़ा क्या करता है? मकड़ा नहीं देखा है? हाँ, स्पाइडरमैन सुना है? हाँ, तो मकड़ा क्या करता है? ऐसे देखो, जाला बनाता है, ऐसे 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 तो बनाता है। हाँ, और मकड़ा यहाँ बैठा होता है, ये है मकड़ा, मकड़ी मकड़ा जो भी बैठा हुआ है। और ये इतना बड़ा जाला क्यों बनाता है? शौक थोड़े ना लगा कि दिन भर बुनता रहता है। क्यों बनाता है? ये चुपचाप बैठा है, और जैसे ही इसके कहीं फील्ड में कोई कीड़ा आया, यहाँ कीड़ा आया कोई रेंगता हुआ, फिर कीड़ा क्या होता है? यहाँ पे फंस जाता है। अब ये क्या करता है? मुंह से जाला खींचना चालू करता है, और ये ऐसा सिस्टम होता है कि हर जाले में कीड़ा फंसता हुआ कहाँ पहुंच जाता है? इसके पास। तो ये जाला क्यों बुनता है? कि जाला इसकी क्या है? क्षेत्र है, फील्ड है। इसने अपनी फील्ड बनाई, इस फील्ड में जैसे ही कीड़ा आया, इसने क्या किया? अपने जाले से इसको सट से खींच लिया और खा लिया। तो मकड़ा जाला क्यों बनाता है? कि उसके पास कोई भी कीड़ा है उसको खींच ले, और उसको लगा ये खाने में इसमें स्वाद नहीं आएगा। फिर ऐसे खींच दो, पहले ऐसे था, उसने ऐसे झट से खींचा, मजा नहीं आया, फिर तुरंत क्या करता है? सट से फेंकता है, और इस जाले से ये दूर गिर जाता है। ऐसा सिस्टम होता है, सोचो तो ये मकड़ा क्या बनाता है? एक फील्ड फोर्स क्रिएट करता है। ठीक है, क्षेत्रीय बल। इसके संपर्क में कोई चीज आएगी तो खींच भी सकता है और भगा भी सकता है। अगर उसको स्वाद नहीं आ रहा उसमें तो क्या करेगा? फेंक देगा। ठीक, खाने वाला है तो खाएगा, नहीं खाने वाला है तो नहीं खाएगा। बात समझ पाए? तो ऐसे ही क्षेत्रीय बल होते हैं, संपर्क में आते हैं, क्या कर लेते हैं? लेकिन चार्ज में क्या होता है? हमने क्या देखा? भगाती थी, आकर्षित करती थी। तो कौन कौन से? समान आवेश प्रतिकर्षित करते थे, विपरीत आवेश आकर्षित करते थे। आवेशों को मैंने 2 नामकरण दिए थे, एक प्लस आवेश। क्यों? प्लस को क्या कहा गया था? धनावेश, है ना? और माइनस को हम लोगों ने क्या कहा था? ऋणावेश। तो अगर 2 प्लस रखे हुए हैं तो क्या करेंगे? बोलो, समान आवेश है, आकर्षित करेंगे कि प्रतिकर्षित करेंगे? ये कैसे हैं? प्लस प्लस समान है कि विपरीत है? समान है, तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। क्या करेंगे? एक दूसरे से भगा देंगे। ठीक, तो ये क्या कर रहे हैं? भगा रहे हैं। अच्छा, माइनस माइनस रखें, ये क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, हाँ, प्रतिकर्षित करेंगे। गुड। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं? समान है। माइनस आपस में भी तो समान है, पुरुष पुरुष समान है, स्त्री स्त्री समान है। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं? एक प्लस है और एक क्या है? माइनस है। ये क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक क्या है? धनावेश है, एक ऋणावेश है। समान है कि विपरीत है? विपरीत है। तो विपरीत है तो क्या करेंगे?
आकर्षित करेंगे। बात समझ पाए? तो ये याद रहेगा आप लोगों को, प्लस प्लस प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस प्रतिकर्षित करेगा, प्लस माइनस क्या करेगा, आकर्षित करेगा। याद रहेगा? गुड। हमने सीख लिया कि प्लस पर आवेश कितना होता है, माइनस पर आवेश कितना होता है। इसके बाद अच्छा, हम लोगों ने द्रव्य की संरचना पढ़ ली है ना, कि क्या होता है। हमने क्या सीखा था कि किससे मिलकर बना होता था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बाहर अलग अलग कक्षाओं में क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, गुड। तो सबसे बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में कितने होंगे, लगभग 32। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। निकालने का तरीका आप लोगों को मैंने बताया था, 2n² होता था। पहले के लिए 1 रखते थे, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए फिर से बता दें, 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 कम 2, दूसरे के लिए 2 का स्क्वायर 4 दूना 8, 3 का स्क्वायर 9 दूना 18, 4 का स्क्वायर 16 दूना 32। ठीक है, तो अब बताओ, सबसे बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर तो लगाते रहते हैं। अंदर कौन सा चार्ज है, बोलो, प्लस का है। क्या है, प्लस है। बाहर किसके कौन से आवेश है, माइनस। अंदर कैसा है, धनावेश, बाहर कैसा है, ऋणावेश। तो समान आवेश है कि विपरीत, विपरीत। तो एक दूसरे को क्या किए होते हैं, आकर्षित, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इनकी कक्षाओं को छोड़कर नहीं जा पाता और चक्कर लगाता रहता है। लेकिन जितना दूर जाता जाएगा, बताओ, इसका जो खींचने की क्षमता है वो कम होती जाएगी कि ज्यादा, कम होती जाएगी। कम होते होते सबसे लास्ट की कक्षा में इसकी इतनी ऊर्जा नहीं होती कि इसको बांधे रख सके। अगर इसको थोड़ी सी भी ऊर्जा मिले तो ये इसकी कक्षा को लगाना क्या कर देगा, छोड़ देगा, क्योंकि अभी तो मजबूरी में लगा रहा। हमने कहा इसने 10 न्यूटन के बल से इसको खींचे हुए, और ये उसी इसके पास ऊर्जा भी लगभग 9.9999 करके 10 न्यूटन के बराबर है। अब अगर इसको थोड़ी और ऊर्जा दे दें तो क्या इसका चक्कर लगाएगा, ये क्या करेगा, इसकी कक्षा को छोड़कर भाग जाएगा। और जैसे ही इसको थोड़ी सी आउट ऑफ ऊर्जा, बाहरी ऊर्जा मिली, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसकी कक्षा को यहां से छोड़ देता है। कहां पहुंच गया, इधर। ठीक, अब ये जब इसकी कक्षा को छोड़ेगा तो क्या हो गया, फ्री हो गया। पहले चक्कर लगा रहा था, अब चक्कर लगाने के लिए बाध्य है कि घूमने के लिए फ्री है, घूमने के लिए फ्री है। तो ये क्या फ्री हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, ई से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, फ्री हो गया। कहाँ फ्री हुआ है, मैं एक कंडक्टर लेता हूं, एक चालक तार। देखो हमारे पास जो है करंट किसमें फ्लो होती है, इस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन किन में चल सकते हैं। ये 3 प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है। पहला पढ़ेंगे चालक होते हैं, चालक को आप लोग सुचालक पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा होता है अर्धचालक होता है, क्या होता है, तीसरा होता है कुचालक। कौन होते हैं, तो अर्धचालक तुमको अभी पढ़ना नहीं, इसको हम काट देते हैं। पहला क्या पढ़ोगे, सुचालक, जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़िया चलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्वतंत्रता पूर्वक चल सकें। दूसरा कुचालक, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री, इलेक्ट्रॉन चल ना सकें। ठीक, जैसे क्या, ऐसे समझ सकते हो, करंट फ्लो होती, किसमें फ्लो होती, सूखी लकड़ी में करंट चलती है। जब किसी के यहाँ लाइट नहीं आती तो किसको लेके जाते हो, लोहे की सरिया लेके हिलाने डुलाने जाते हो कि सूखी लकड़ी, क्यों लेके जाते हैं, हम लोग बचपन से सीख रखा है कि इसमें करंट नहीं आएगी। करंट आने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं, क्या चलते हैं। तो इसका हमको पहले से पता हो गया कि इस सूखी लकड़ी में इलेक्ट्रॉन नहीं चलते, और हम जाके हिला डुला के सही कर लेते हैं लाइट। सरिया क्यों नहीं लेके जाते, क्योंकि हमको पता है कि इसमें लेके जाएंगे तो क्या होगा, करंट लग जाएगी। बात समझ पाए। दूसरा हम लोगों ने क्या सीखा है कि कहते हैं कि घर में तार को छुओ तो कहते जूते उते पहने रहो, नंगे पैर ना रखो, करंट लग जाएगी। तो जूते पहन लिए तो ऐसा क्या हो गया, जूता करंट को थप्पड़ मार देगा, क्या होता होगा, ऐसा कुछ तो करता ही होगा जिससे करंट नहीं लगती है। क्या करता है, करंट कब चलेगी, जब उसको क्या मिलेगा, रास्ता मिलेगा। कोई चीज कब चलेगी, जब उसको गली मिलेगी। आप चलेंगे कब, जब आपको गली मिली हुई। आपके लिए रास्ता बंद है, इधर मैं चला जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरे लिए क्या है, अवरोध है। तो मैंने जूते पहन लिए तो मेरे जूते ही क्या करते होंगे, दीवार का काम करते होंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। क्यों, तार को छूते समय हम क्या कहते हैं, बिजली बनाने वाले तो देखो कहते नंगा तार पकड़े हुए हैं ना, क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, नीचे जूते क्यों पहने हुए होते हैं। जैसे ही तार को मैंने पकड़ा
अगर मैं जूते नहीं पहना हूं तो सारे इलेक्ट्रॉन इससे होकर कहां चले जाएंगे? जमीन के अंदर। अगर मैंने जूते पहन लिए तो जूते ने क्या लगा दी बीच में? दीवार। इलेक्ट्रॉन आए लेकिन जमीन के अंदर नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? हाँ? जूते पहने हुए। और करंट कब फ्लो होगी? जब इलेक्ट्रॉन चलना चालू करेंगे। मैं इसको भी बाद में बारीकी से समझाऊंगा, लेकिन इतना समझ पाए कि सुचालक क्या होगी? जिसमें धारा का प्रवाह हो। धारा का प्रवाह, धारा मतलब क्या? करंट। जिसमें करंट क्या हो? चले। ठीक है। और कुचालक क्या होंगे? जिनमें करंट ना चले। तो सबको पता है ना, मैंने अलग से थोड़े ना बताया, आप लोग खुद ही जानते हैं किन में करंट चलती, किन में करंट नहीं चलती। जिनमें करंट नहीं चलती उनको हम लोग क्या कहेंगे? कुचालक कहेंगे। और जिनमें करंट चलेगी वो कौन से चालक होंगे? सुचालक। ठीक है। हिंदी में पढ़ा होगा ना, सु मतलब सुंदर, है ना, कु मतलब बुरा। किसके लिए बुरा? चलने के लिए बुरा। किसके चलने के लिए बुरा? करंट के चलने के लिए बुरा है, बेकार है। और ये करंट के चलने के लिए क्या है? अति सुंदर, बढ़िया है ना। इसमें भी बहुत सारे होते हैं। कापर का अलग लगाते हो, एल्युमिनियम का लगाते हो, है ना, कैसे लगाते हो वो अलग डिपेंड करता है। तो यहाँ तक कि किसी को कोई कंफ्यूजन, ये पीछे चर्चाएं ना हो, हैं? क्या हुआ? भारत की अर्थव्यवस्था बहुत हालत खराब, उस पर चर्चा हो रही क्या? कि कैसे संकट दूर किया जाए, हैं? कि मंदी की चर्चा हो रही? 2022 में प्लान चल रहा होगा, योजना बना रहे हो तुम लोग, हैं? क्या क्या करना, बजट वजट, विधेयक पारित कराए जाए क्या? एक दो देखो। तो हम लोग कहाँ तक की पढ़ चुके हैं? अभी तो केवल सारांश पढ़ा है, इसका इतिहास भूगोल क्या है। अब क्या चालू करते हैं कि धारा होती क्या है। हमने क्या देखा कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। क्या एक ही इलेक्ट्रॉन होता है? मैंने इतना बड़ा एक कंडक्टर, एक चालक तार लिया। अब चालक मैं कहूंगा, समझ जाएंगे आप लोग। चालक मतलब सुचालक। सुचालक को हम क्या कहेंगे? अब चालक। तो चालक का मतलब क्या? जिसमें क्या हो? धारा का प्रवाह हो, करंट चले। करंट चलने मतलब क्या चले? इलेक्ट्रॉन चले। कौन सा इलेक्ट्रॉन चले? जो फ्री हुआ था। कौन सा इलेक्ट्रॉन चले? जो फ्री हुआ था। वो इलेक्ट्रॉन किस में चले? किसी भी चालक तार में। इस मार्कर में नहीं चलेगा। मैं मान के क्या चलता हूं? ये कोई कापर का वायर है, मैं कह दूं ये क्या है? चालक तार है। अच्छा, ये चालक तार है, किससे मिलकर बना होगा? बहुत सारे द्रव्यों, बहुत सारे किससे बना होगा? परमाणु अणुओं से बना होगा। और बहुत सारे अणु किससे मिलकर बने होंगे? परमाणुओं से। मैं मान के चलूं कि इसमें 1 करोड़ परमाणु हैं। कितने करोड़ परमाणु हैं? हमने क्या देखा था? एक परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री कर दिया, एक फ्री कर दिया, मैंने इसको थोड़ी सी बाहर से ऊर्जा दी। ऊर्जा कैसे? सेल लगाया। क्या लगाया? जैसे ही सेल लगाते करंट फ्लो होती। तो एक परमाणु से अगर एक इलेक्ट्रॉन अलग हुआ तो इसके अंदर कितने परमाणु हैं? 1 करोड़। तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए? 1 करोड़। तो अब 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करना चालू करेंगे? चलना चालू करेंगे। तो कितने? 1 करोड़ कितना होता? बहुत, लाटा। अब वो जब चलना चालू करेंगे तो धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी? होगी। गुड। तो मैं एक चालक तार लेता हूं। जब रखे होते हैं तब क्यों नहीं होती है? सामान्य अवस्था में भी इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। एक चालक तार रखा होता, उसको थोड़ी ऊर्जा इतनी रूम टेम्परेचर पे भी मिल जाती कि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए। ठीक है। लेकिन चलते क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि जब उसमें फ्री होते, मैं केवल फ्री वालों को दिखा रहा हूं, ये ऐसे चलता है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, और एक ऐसे जा रहा है। ये क्या है बोलो? कौन से इलेक्ट्रॉन है? फ्री वाले हैं कि परमाणु के अंदर वाले हैं? हाँ, फ्री वाले हैं। कौन से हैं? फ्री वाले हैं। गुड। अच्छा, आप बताओ, देख के बोलो, ये सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में जा रहे हैं कि अलग अलग? क्योंकि फ्री है। फ्री मतलब क्या? जिनका जिधर मूड बने उधर चल रहे। फ्री का मतलब क्या? बच्चे स्कूल में छुट्टी होती तो एक तरफ टहलते हैं, एक ही डायरेक्शन में, कि अलग अलग? अलग अलग क्यों? क्योंकि उनको कोई एक डायरेक्शन निश्चित नहीं, सब फ्री है, जिनका जहां मन हो टहले। तो सामान्य अवस्था में किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, मतलब भर के 10 लाख 15 लाख, है ना, मिलियन बिलियन में। लेकिन वो एक डायरेक्शन में नहीं चलते। क्यों? क्योंकि फ्री है, वो कहीं भी चल सकते। अच्छा बताओ, ये एटम था, इसके बाहर क्या फ्री हुआ था? एक इलेक्ट्रॉन। क्यों? तो यहां से इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हुआ, ई फ्री हुआ था, ये फ्री इलेक्ट्रॉन था, तो क्या ये एटम कहीं चला जाएगा? ये भी तो रहेगा कि ये इस चालक तार से कहीं अलग हो गया।
तो परमाणु भी रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। और अगर किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो परमाणु परमाणु नहीं रहता। परमाणु कब मानते हैं? जब वो उदासीन हो। क्या हो? उदासीन का मतलब कब? कि उसमें जितने प्रोटॉन हो उतने क्या हो? इलेक्ट्रॉन। 100 प्रोटॉन हो तो 100 क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन। हमने कहा 100 प्रोटॉन तो थे लेकिन इलेक्ट्रॉन 100 थे, एक चला गया, कितने बचे? तो एक कम हो गया। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता था? प्लस का। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता था? माइनस का। तो 100 से 99 घटाओ, प्लस का बचा कि माइनस का? तो इस पे धनावेश आया है कि ऋणावेश आया है? धनावेश। ठीक है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो परमाणु क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। ठीक है। इसका मतलब क्या कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो चीज अपने आप में क्या हो जाएगी? धनावेश। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हुआ, निकल गया, दूसरे परमाणु पे आए, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा था आ रहा था आ रहा था, इस पे चिपक गया। अब बताओ, ये पहले तो उदासीन था, इस पे एक आ गया माइनस का, तो इस पे माइनस का एक आवेश आ गया कि नहीं आया? आ गया। तो ये ऋणावेशित हो गई, इसको मैंने वो माइनस का हटा दिया, फिर से ये क्या हो गई? सामान्य हो गई। ठीक। तो हमको क्या नजर आया कि सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं, लेकिन इनकी गति कैसी है? अनियमित है। कैसी है? अनियमित का मतलब समझ रहे हो? किसी भी एक दिशा में नहीं, किसी भी एक दिशा में नहीं। और अगर एक दिशा में इलेक्ट्रॉनों की गति नहीं है तो धारा का प्रवाह नहीं कराएंगे। अतः धारा प्रवाहित क्यों नहीं होगी? बात समझ पाए? बोलो। क्योंकि इनका अपवाह वेग एक दिशा में नहीं। अच्छा, क्यों नहीं होती ये आप लोग 12th में सीखेंगे, हायर क्लास में जब जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? अभी इतना समझ लेना कि एक दिशा में इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहे हैं, अनियमित है, इसलिए ये धारा का प्रवाह नहीं कराएंगे। ठीक है। अब मैं इसको किसी सेल के द्वारा जोड़ता हूं। किसके द्वारा जोड़ता हूं? सेल के द्वारा जोड़ दूं। एक मैंने 1.5 वोल्ट का एक सेल लाया। सेल तो सभी लोग जानते होंगे, सेल जोड़ते हैं उसमें करंट क्या होना चालू होती? फ्लो होती है। सेल है, बैटरी है ना। मैंने इसको किससे जोड़ा? बोलो। एक सेल से। सेल को दिखाने का तरीका क्या है? सेल के दो, एक अगर एवरेडिक सेल लाते उसमें भी देखते होगे ना, एक तरफ प्लस लिखा होता है एक तरफ माइनस। तो ये प्लस लिखा हुआ, ये माइनस, यही मान लो ये सेल था, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। मैंने लगाया तो मैंने क्या लिख दिया? ये प्लस है, ये इसका माइनस, दो सिरे हुए, मैंने दोनों को लगाया, प्लस और माइनस, और तार से इसको क्या किया? जोड़ दिया। ठीक है। अब मैं जब इसको जोड़ूंगा तो जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिशा में चल रहे थे ये क्या होते हैं? एक दिशा में चलेंगे। अच्छा, एक दिशा में क्यों चलेंगे? सबको पता है। जो माइनस क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन है? माइनस किसकी तरफ आकर्षित होंगे? प्लस की तरफ। माइनस को कौन आकर्षित कर सकता है? प्लस। क्यों? क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? बोलो। आकर्षित करते हैं। तो ये जितने भी माइनस थे, इन माइनस प्लस किधर है? ये तो ये प्लस का सिरा इसको क्या करेगा? अपनी ओर। तो सारे माइनस किधर की ओर चल देंगे? अब बताओ, इनकी दिशा एक हो गई कि अलग अलग है? जब एक दिशा में चलेंगे तो धारा का प्रवाह होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलना चालू हो गए। तो इनकी कौन सी गति हो गई? नियमित होगी कि अनियमित? नियमित। किसमें? एक दिशा में। कैसी है? अतः धारा क्या होगी? बोलो। प्रवाहित। ठीक। ये ऐसे चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहे हैं? बोलो। ये देखो, किधर की ओर चलेंगे? धन की ओर कि ऋण की ओर? ये इसका धन सिरा है, प्लस, तो किधर की ओर चलेंगे? प्लस की ओर। और जिधर इलेक्ट्रॉन चलेंगे हम लोग ये मान के चलते हैं उसकी विपरीत दिशा में क्या बहती है? धारा। क्या बहती है? धारा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में क्या बहेगी? क्या बहेगी? बोलो। धारा प्रवाहित होगी। क्या प्रवाहित होगी? प्रवाहित होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित क्यों मानते हैं? क्यों?
क्योंकि हम ये मान के चलते जिधर प्लस चलेंगे उधर धारा प्रवाहित होती। इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं तो प्लस कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। वास्तव में धनावेश चलते नहीं, क्यों? क्योंकि वो बहुत भारी होते। एक एटम था, एटम होता मान लो बहुत भारी, उससे इलेक्ट्रॉन निकला, बहुत हल्का है, वो तो चलता रहेगा, थोड़ी भी ऊर्जा मिली। भारी चीज को पैर से किक करो चलती है, और हल्की को किक किया तो चलने लगती है। तो इतना भारी भी नहीं होता, लेकिन हम समझ सकते हैं कि उससे कई गुना भारी होता है। किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन कई गुना क्या होता है, हल्का होता है। ठीक है, उसको थोड़ी भी ऊर्जा मिली तो इसके अंदर चलता रहेगा। धनावेश नहीं चल सकते हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जिधर धनावेश चलेंगे उधर क्या प्रवाहित होगी, धारा। ठीक है, कैसे समझ लो, अच्छा रहने दो, छोड़ दो, याद कर लेना आप लोग कि धनावेश की ओर, धनावेश की ओर क्या प्रवाहित होगी, धारा। ये बोर्ड में पूछा गया, आप लोग याद रखना कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा में धारा प्रवाहित होती है कि इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चलते हैं उसकी विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। या हम कहेंगे धनावेशों की दिशा की ओर क्या प्रवाहित होगी, धारा। ठीक है, तो वैद्युत धारा कब प्रवाहित होती है, जब क्या चलना चालू होते हैं, इलेक्ट्रॉन चलना चालू होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन चलना कब चालू होते हैं, जब हम क्या लगा रहे हैं, कोई सेल लगा रहे हैं। बात समझ पाए? सेल नहीं लगाए तो क्या ही चलेंगे, नहीं चलेंगे। सेल लगाया, एक दिशा में इलेक्ट्रॉन चलना चालू हुए, तो मैंने क्या नाम दिया कि धारा प्रवाहित होना। अच्छा, क्यों चालू हो गए, सेल में ऐसा क्या था कि प्रवाहित होने लगे, ऐसा क्या था? ये तो बुखार आ रहा, सोच रहे क्या हुआ होगा ऐसा है। हाँ, इसको मैंने एक टैबलेट दिया, ये टैबलेट है। तो देखो, सेल की दिशा में क्या प्रवाहित होती, धारा। अब देखो अगला क्या सीखते हैं, स्प्रिंग देखा सबने, ये स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग ऐसी होती ना, स्प्रिंग कैसी होती है, ऐसे मुड़ी होती है। दबाते हैं या खींचते हैं, दो तरीके हो सकते हैं कि कोई और तरीका हो सकता है, हाँ ऐसे घुमा देना, दो ही तरीके, या तो दबाएंगे या खींचेंगे। अच्छा, दबाएंगे, दबा के छोड़ोगे तो क्या होगा, वो फिर से ऐसे हो जाएगी, होगा कि नहीं होगा, एक स्प्रिंग हो गई। दूसरा, मैंने कहा इसको मैंने दबाया, क्या किया, दबाओ, दबाओगे तो छल्ले पास में हो जाएंगे कि दूर हो जाएंगे, देखो मैंने पास कर दिए, दबा हुआ नजर आ रहा है ना। मैंने यहाँ पे एक वेट रखा, क्या रखा, भार, कुछ पत्थर रखा, पत्थर रख के इसको दबा दिया। अब बताओ, पत्थर यहाँ तक की आ गया है, कितना दबाया है, इतनी दूरी तक की दबा दिया। ठीक है, अब बताओ दबा के छोड़ू तो क्या होगा, हाँ? पहले अच्छा, यहाँ मैंने पत्थर रखा, रख दिया, छोड़ा, पत्थर यहीं गिर जाएगा कि थोड़ी दूर जाएगा, यहाँ यहाँ दबाया नहीं, ऐसे रखा है, जाएगा। स्प्रिंग लिया, पत्थर पास में लाया, ऐसे चिपकाया, पत्थर दूर भागेगा। अब मैंने उस स्प्रिंग में पत्थर लगाया और दबाना चालू किया, दबाते रहे, इतना दबाया, अब छोड़े तो दूर जाएगा। क्यों गया, ऐसा क्या किया तुमने, हाँ? हम क्या किए, हमने इस पे बल लगाया, बल लगा के क्या किया, इसको विस्थापित किया। और सबको पता है, फोर्स लगाओ और क्या करो, बल लगाओ और चीज को क्या कर दो, विस्थापित कर दो। क्या कर दो, तुमने कार्य की परिभाषा क्लास 9th में पढ़ी होगी, क्या होती थी, कार्य बराबर क्या होता था, बल गुणे विस्थापन। ये यहां से यहां तक आई तो क्या हुई, विस्थापित तो हुई है। कब विस्थापित हुई, जब मैंने क्या लगाया, बल। तो बल लगाया, विस्थापित हुई, विस्थापित हुई तो हमने क्या किया, इस पे कार्य किया। मैंने कार्य किया, मान लो 100 जूल, कितने जूल कार्य किया, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, मैंने 100 जूल काम किया इस पे, जो 100 जूल काम किया है, जब मैं छोड़ूंगा स्प्रिंग फ्री हो गई, तो स्प्रिंग कहां पे जाएगी, अपनी पुरानी पोजीशन पे जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने इस पे काम किया हुआ है। जब ये बहुत तेजी से यहां जाएगी तो क्या होगा, इसके पास अपनी ऊर्जा आ जाएगी, किसके पास, जो मैंने पत्थर लगा के रखा हुआ है। अब ये बहुत तेजी से कहां जाएगा, आगे जाएगा। और इसको मैं और दबा देता और छोड़ता तो ये कहां जाता, और आगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि दबा दबा के हम लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। किसको दबा रहे थे, पत्थर को, किसकी सहायता से, स्प्रिंग की सहायता। अगली बार हम क्या करते थे, चीज को ऐसे उठाते जा रहे थे, जितना उठाते थे उतना काम करता था। बात समझ पा रहे हो, क्या करते जा रहे थे, इसकी स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाते जा रहे थे।
जब भी किसी चीज में काम करने की क्षमता आ जाए और वो रखी हो, चल ना रही हो, क्या हो, मैं मार्कर को फेंकूं, मार्कर चल रहा है, सामने कोई चीज आए तो उसको चोट पहुंचाएगी, कब, वो तो चल रही थी तब उसके पास ऊर्जा थी। एक किसी चलती हुई चीज के पास ऊर्जा हो तब हम कहते हैं उसके पास कौन सी ऊर्जा है, चलने के कारण। चलने को क्या कहते हैं, गति के कारण है। तो जब गति के कारण होती तो कौन सी ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक। और कोई चीज रुकी हो उसके पास भी ऊर्जा हो तब वो रुकी, रुकी मतलब स्थित है, तो इसके कारण कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पे पत्थर रुका हुआ है कि चल रहा है, रुका हुआ, ऊर्जा है कि नहीं है, काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, हाँ। अच्छा तो यहाँ पत्थर काम करेगा, तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा है, नहीं है। यहाँ दबा के रखा, यहाँ स्थितिज ऊर्जा है, गुड, समझ गए, क्यों समझ में आया, क्योंकि हमको नजर आ रहा जैसे ही छोड़ेंगे काम करेगा। कोई चीज ऐसे रखी है ये नहीं चलेगी, मैं उठाऊंगा अब छोड़ूंगा तो ये क्या करेगी, नीचे जाएगी, काम करेगी। तो कब हुई काम, यहाँ स्थितिज ऊर्जा है इसके पास, नहीं, उठाया, अब बताओ है कि नहीं है, है देवी जी, नहीं है, और मुंडी नीचे लगाओ नाक पे ऐसे गिराए, क्या होगी, टेढ़ी हो जाएगी, देखो, और ऊपर करें तो क्या होगा, और नीचे जाएगी। तो हमको क्या दिख रहा है, हम जितना ऊपर करते जा रहे हैं इसकी क्या बढ़ती जा रही, स्थितिज ऊर्जा, है ना। स्प्रिंग को और दबाते चले जाएं, क्या बढ़ती जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। धनुष में बाण खींचते हो ना, मूवी देखी बाहुबली, नहीं देखी, हाँ देखी, ये देखी देवी जी, देखी बाहुबली, जब देवसेना वो युद्ध करती ना, एक एक बाण चला रही थी, कौन, देवसेना, और एंट्री किसकी होती, बाहुबली सामने चलाते हो, कितने चलाते, 3 एक साथ में, है ना। तो देवसेना भी सिखाते हैं, क्या कोई तरीका होता है ना, दक्षिण भारत के श्लोक में बोलते भी हैं, लगाओ 3 बाण लगाओ फिर छोड़ो, कितने पे छोड़ो। तो छोड़ के जब खींच रहे होते हैं तो क्या बढ़ा रहे होते हैं, हाँ, क्या बढ़ा रहे होते हैं, उसकी, किसकी, बाण की स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाते हैं। जितनी दूर तक की छोड़ेंगे वो उतनी दूर तक जाएगा। अच्छा, पास में कोई खड़ा तो ज्यादा दूर खींचने की जरूरत है कि कम, कम, और ज्यादा दूर तक की मारना है तो, और यानी कई सारे ऊर्जा तुम खींच के क्या बढ़ाते हैं, स्थितिज ऊर्जा। बात समझ पाए, ऐसे आवेश होते हैं, क्या होते हैं, अब आते हैं आवेश पे। आवेश क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, प्रतिकर्षित कर सकते हैं। मैंने एक डब्बा लिया, क्या लिया, एक डब्बे में मैंने एक आवेश रखा, क्या रखा, एक डब्बे में एक आवेश रखा, कौन सा रखा, प्लस का रखा, कौन सा रखा, उस समय कोई दूसरा नहीं था, मैंने दूसरा डाला, मैंने तीसरा डाला, कौन से डालते जा रहे हैं, प्लस के। अच्छा बताओ, सब समान आवेश हैं कि विपरीत हैं, तो अगर जब दूसरा तीसरा जानना चालू होगा तो पहला वाला क्या करेगा, उसको आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित करेगा, भगाएगा कि खींचेगा, भगाएगा, क्यों, क्योंकि समान आवेश हैं, समान क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन मैं जबरदस्ती दबाए जा रहा हूं, मैंने चार्ज लिए, कौन से लिए, प्लस के, मैं भरते जा रहा हूं, और ला रहा हूं, और भर रहा हूं, और प्लस लाया और भर दिया, डब्बा हमारा फुल होते जा रहा है, किससे, प्लस के कारण। तो एक ऐसी क्षमता आएगी कि उसके बाद वो नीचे से लगातार सब भगाएं, पहले अकेले दूसरे भगाया, जब 2 आ गए तीसरा आने लगेगा तो दोनों मिलकर तीसरे भगाएंगे, जब 3 आ गए तो चौथा आने लगेगा तो 3 मिलकर किसको भगाएंगे। अच्छा बताओ, जब अकेला भगा रहा था नहीं भगा पा रहा था, 3 4 5 7 100 1000 लाख 10 लाख ऐसे आते गए, और जब बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या तुम भर पाओगे, क्यों, क्योंकि तुम्हारी क्षमता समाप्त होती जा रही, क्यों, क्योंकि वहां से धक्का देने की क्षमता क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही। हमने स्प्रिंग को दबाना चालू किया, पहले आसानी से दबा और दबा, जितने दबाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, पहले आराम से दबा रहे थे, फिर दबाने मुंह से आवाज भी निकलने लगी, क्यों, क्योंकि हमको ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही, और एक समय ऐसा आएगा कि हम नहीं दबा पाएंगे, क्यों, क्योंकि उस समय स्प्रिंग इतनी ताकत तुम्हारे ऊपर विपरीत दिशा में लगा चुकी होगी कि तुम्हारे अंदर दबाने की क्षमता नहीं होगी। ऐसा होता है, इससे ज्यादा दबा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दबेगी, क्यों, क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन को क्या कर चुका है, प्राप्त कर चुका है। और लेकिन उस समय जब मैं इसको छोड़ूंगा ऐसे, जब मैं कह दूं लाख करके मैंने दबा दिया, 10 साल रखी रही कोई दिक्कत नहीं, 11वें साल मैंने यहां से लाख हटाया छोड़ा और ये तुरंत कार्य करेगी, तो 10 साल तक की इसके अंदर कार्य करने की क्षमता थी कि नहीं थी, रखा है कोई दिक्कत नहीं, सेल रखे होते घर में, ऐसे प्लस प्लस करके मैंने सारे आवेशों को रख दिया अंदर, दबा के इसके अंदर मैंने भर दिया, किसको भरा, आवेश को, कौन से आवेश, प्लस आवेश भरे हुए हैं। ये सब एक दूसरे क्या दे रहे हैं, धक्का, लेकिन निकल नहीं पा रहे, क्यों, निकलने कोई रास्ता चाहिए, निकलने के बहुत सारे रास्ते होते। शहरों में पानी की टंकी होती कहां पे होती, नीचे रखी होती कि ऊपर,
ऊपर काहे रखते हैं? बढ़ाते गए, हम जितना ऊपर लेके जाएंगे हमको पता पानी उतनी स्पीड से कहाँ आएगा, नीचे आएगा। क्या और कोई काम होता है? फिर रास्ते में क्या लगाते हैं? पाइप लगाया हमने, यहाँ जैसे ही उसकी टोटी खोली पानी आने लगा। क्यों आने लगा? क्योंकि ऊपर जो पानी भरा हुआ टंकी में वो सबको धक्का दे रहा है, कहाँ जाने के लिए? नीचे जाने के लिए। और जैसे ही मैं यहाँ टोटी खोलता हूँ, टोटी खोलने का मतलब क्या, मैं उस पानी को आने का क्या देता हूँ? रास्ता देता हूँ। मैं रास्ता देता हूँ, मुझे जो काम करना, मैंने हाथ धुला, मुंह धुला, जो भी काम करना है, फिर जैसे मेरा काम खत्म हुआ मैंने क्या कर दिया? बंद कर दिया, मेरा काम हो गया। किससे हुआ? पानी से हुआ। पानी को मैंने रास्ता दिया, पानी आने लगा। मैंने चार्ज भर के रखा हुआ इसमें आवेश, मैंने तार लगाया, तार में क्या लगा दिया? एक बल्ब लगा दिया। यहाँ आवेश भरे हुए थे, सब आवेश धक्का देना चालू करेंगे, चलना चालू करेंगे, ऐसे चलने लगे। अब बताओ, जब बल्ब से होकर गुजरेंगे तो बल्ब को क्या कर देंगे? जला देंगे। बल्ब जलने लगा। हमको क्या चाहिए? हमको लाइट चाहिए थी। किससे चाहिए थी? सेल से। ऐसे मैंने बटन दबाया, लाइट जलने लगी। क्यों जली? क्योंकि वो जो है आवेशों को क्या करता है? धक्का देता है। अब यहाँ पाइप नहीं लगाना है। पाइप कहाँ लगाएंगे? पानी किससे आएगा? पाइप से आएगा। यहाँ ना पाइप लेके चले आना मार्केट से, सर पाइप लीजिए, आवेशों को लाना। तो हर चीज के चलने का अपना क्या होता है? पर्टिकुलर रास्ता होता है। आवेश किससे चलेंगे? ऐसे रखे हुए आवेश मीडियम में उड़ने भी नहीं लगेंगे। कब चलेंगे? जब मैं क्या लगाऊंगा? कोई चालक तार लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? क्यों? मैंने अभी पढ़ रखा है, चालक में ही आवेश चलते हैं। आवेश कहाँ चलेंगे? चालक तार में ही आवेश चलेंगे। और आवेश चलेंगे तो हम कहते हैं क्या बहने लगी? धारा, करंट चलने लगी। बात समझ पाए? तो आवेश कब चलेंगे? जब किसके द्वारा जोड़ेंगे? तार को। जैसे ही तार से मैंने जोड़ा, इसको रास्ता मिल गया चलने की? नहीं मिला, धक्का दे रहे थे, तार जोड़ा, अब तार से होके गुजरने लगेंगे। तार में मैंने पंखा लगा दिया, पंखा चलने लगा। मोटर लगा दी, मोटर चलने लगा। पावर हाउस से जब बिजली आती है तो क्या करते हो? वो इतने चार्ज वहां भरे रखे होते हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को धक्का देते हैं और बीच में सप्लाई होती है, रास्ता। ठीक है। जब भी जो जो चीजों मैं लगाता हूँ घर में, मैं अभी और बताता हूँ क्या वो थक गई क्या? अच्छा, इतना दबा दबा के रखते हैं। दबाने का मतलब क्या? उसको दबाया गया है। दबाने को अंग्रेजी में कहते हैं टेंस किया गया है। क्या किया गया है? टेंस मतलब, इसको टेंस से होता है टेंशन। टेंशन सुना है? टेंशन को कहते हैं तनाव। क्या है? मतलब खींचा गया है या दबाया गया है, तो इसको कहते हैं टेंस किया गया, टेंशन किया गया। तो जब घर में छोटी लाइट आती है तो छोटा टेंशन है। बड़े बड़े जो हमने देखा 14 तार जाती है, उसको कौन सी लाइट कहते हो आप लोग? हाई टेंशन कहते हो कि नहीं कहते हो? किसी ने सुना है? जो 14 तार वाली लाइट जाती है इसको कहते हैं हाई टेंशन लाइट जा रही है।